मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मास्टर अब्दुल मजीद साहब स्टेज पे काइंडली तशरीफ ले आएं। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। 1947 से लेकर 2022 का सफर 75 साल डायमंड जुबली, हम इसकी खुशियां मना रहे हैं। हमने 75 साल का सफर तय किया। 1947 इस धरती पे एक ही नारा था, वो क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? जवाब आपने भी देना होगा। पाकिस्तान का मतलब क्या? नहीं, इस तरह नहीं, जरा थोड़ी। पाकिस्तान का मतलब क्या? और एक और नारा था, लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान। ये नारा था 1947 में, और यही इसी नारे की बुनियाद पे आज 75 साल कंप्लीट हुए। मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूं इस 14 अगस्त की। आजादी एक बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बड़ी बड़ी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत आजादी, ये बहुत बड़ी नेमत है। आजादी एक खूबसूरत लफ्ज है। अच्छे इंसान हर नेमत की कदर करते हैं, और हम वो खुशनसीब हैं कि ये नेमत हमें यौम नुज़ूल कुरान यानी 27 रमजान के दिन अता हुई। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का हम पे बहुत बड़ा एहसान है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जनाबी ज़ीवकार, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कुछ अरसे से हम ये तकरीब मुनक्किद कर रहे हैं, और इसके पीछे हमारे भाई मंजूर हुसैन अमान साहब और हमारे दोस्त अहबाब का की अनथक मेहनत इसके पीछे। ये आपको जस्ट ये पंडाल लगा हुआ नजर नहीं आ रहा, इसके पीछे अनथक मेहनतें हैं। कल शाम से भाई मंजूर साहब उनके दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं। इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह ये है कि हमने पैगाम, जो हमने मैसेज देना है, वो मैसेज ये है कि हम एक आजाद रियासत है, अल्हम्दुलिल्लाह। और इस आजाद रियासत में हम अपने मजहबी त्यौहार, हम अपने सियासी त्यौहार बआसानी मुनक्किद कर सकते हैं। आगे चल के आजादी के बारे में इंशाअल्लाह मजीद गुफ्तगू होगी। सबसे पहले इस नेमत का शुक्र अदा करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की लारायब किताब कुरान पाक से इसका आगाज करते हैं। मैं इंतहाई मशकूर हूं, आप लोग तशरीफ लाए, हमारे उलमाए कराम स्टेज की जीनत बने। अल्लाह रब्बुल इज्जत कदम कदम पे भलाइयां नसीब फरमाए। बाकायदा आगाज करने के लिए मैं दावत दूंगा किबला कारी नूर मोहम्मद अवान साहब को कि वह आए और इस महफिल का बाकायदा आगाज तिलावत कुरान पाक से करें। मा काना अला नबी मिन हराजिन फीमा सुन्नतल्लाहि फिल्लज़ीना खलौ मिन क़ब्ल व काना अम्रुल्लाहि क़दरन मक़दूरा। الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. والذي يصلي عليكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العلي العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। तिलावत कलाम इलाही से दिलों को मुनव्वर किया। अभी थोड़ी सी एनर्जी वैसे बूस्ट रखनी चाहिए। आइए आप थोड़े से जिन जिन के पास परचम है थोड़ा सा ऊपर करके एक नारा भी लगाएंगे। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? परचम ऊपर कर ले, परचम ऊपर कर ले। पाकिस्तान का मतलब क्या? दस्तूरी रियासत क्या होगा? दस्तूरी रियासत क्या होगा? माशाअल्लाह, 75 साल पहले का वो एक एहसान मत भूलो। 75 साल पहले का वो एक एहसान मत भूलो। खुदा की खास रहमत है ये पाकिस्तान मत भूलो। खुदा की खास रहमत है, खुदा की खास रहमत है ये पाकिस्तान मत भूलो। जनाब इस वकार आजादी के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम 14 अगस्त
2022 सेलिब्रेट कर रहे हैं बैरवी मार्केट के अंदर। हमें अपनी आजादी की दिल से कदर करनी चाहिए। आजादी की कदर करने का मतलब क्या है कि हम अपनी कौमी जिंदगी बेहतर से बेहतर गुजारें। आजादी की हिफाजत करना और इसकी बरकतों से फायदा उठाना आजादी की कदर करना है। आजादी की हिफाजत हम सबकी जिम्मेदारी है। हमें अपने अंदर आजाद कौम की खूबियां पैदा करनी चाहिए। आइए कुछ खूबियों के बारे में जानते हैं कि वो कौन सी खूबियां हमने अपने अंदर पैदा करनी है। इस बात को दिल में जगह दीजिएगा। आजाद कौम के अफराद मेहनती होते हैं, दयानतदार होते हैं, आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक से रहते हैं, अपने साथियों की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, ज्यादा से ज्यादा तालीम हासिल करने की कोशिश करते हैं। मुख्तसरन ये कि आला अखलाक के मालिक होते हैं। हमने अपना मुहासबा करना है कि क्या ये खूबियां हमारे अंदर मौजूद है कि नहीं, हम आला अखलाक के मालिक हैं कि नहीं, हम दयानतदार हैं कि नहीं, हम मेहनत कश है कि नहीं। जनाब जीवकार, अगर हम एक होकर मेहनत, दयानतदारी और लगन से काम करने का इरादा कर लें तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल इंशाअल्लाह शानदार रहेगा। अब मैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए दावत दूंगा मोहम्मद नवीद हैदरी साहब को। ये दर्स निज़ामी कर रहे हैं डोकलाम पे। मैं इनसे मुल्तमिस हूँ कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं और हमारे दिलों को नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुनव्वर फरमाएं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। रौनके जिंदगी आप हैं, रौनके जिंदगी आप हैं, मेरी सारी खुशी आप हैं, रौनके जिंदगी आप हैं, मेरे दामन में ज़हरा की खैरात है, मेरे दामन में ज़हरा की खैरात है, क्यों हो मुझको कमी आप हैं, क्यों हो मुझको कमी आप हैं, रौनके जिंदगी आप हैं, शायद है बरशकन शामले पंजतन, शायद है बरशकन शामले पंजतन, या अली आप हैं, या अली आप हैं, रौनके जिंदगी आप हैं, रौनके जिंदगी आप हैं, ख्वाजाए खाजगा फातिहे कादियाँ, ख्वाजाए खाजगा फातिहे कादियाँ, पीर मेरे अली आप हैं, पीर मेरे
आप हैं। कौन होगा इमाम सफ़े अंबिया, कौन होगा इमाम सफ़े अंबिया। बोल सारे नबी आप हैं, आप हैं। बोल सारे नबी आप हैं, आप हैं। रौनके जिंदगी आप हैं, आप नारे हैं। तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, अज़मत व शान मुस्तफ़ा, ताजदार ख़त्म नबूवत, पाकिस्तान, पाकिस्तान। क्या बात। ऐ हुसैन इब्ने अली तेरा ज़माना याद है। ऐ हुसैन इब्ने अली तेरा ज़माना याद है। छोड़ कर तबा तेरा करबल में जाना याद है। ऐ हुसैन इब्ने अली तेरा ज़माना याद है। छोड़ कर तबा तेरा करबल में जाना याद है। हज़रत असगर को वो तीर खाना गोद में, हज़रत असगर को वो तीर खाना गोद में। और नहर पर अब्बास का बाजू कटाना याद है। और नहर पर अब्बास का बाजू कटाना याद है। ऐ हुसैन इब्ने अली तेरा ज़माना याद है। ऐ हुसैन इब्ने अली तेरा ज़माना याद है। छोड़ कर तबा तेरा करबल में जाना याद है। ऐ हुसैन इब्ने अली तेरा ज़माना याद है। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। अब मैं नात के लिए दावत दूंगा। असीब शाहिद हाई स्कूल ढोकलाम के स्टूडेंट है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि 3 मिनट के लिए उनको टाइम दिया जाएगा। 3 मिनट के अंदर उन्होंने अपनी नात शरीफ कंप्लीट करनी है। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। खोए मदीने दा फकीर होवे, कोई मदीने दा फकीर होवे। आगे आगे कमली वाला पीछे पीर नसीर होवे। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल वसल्लम अलैका या
हबीब अल्लाह ऐ मेरा दिन लोकी ऐ मेरा दिन लोकी तेरे नाल सोहणिया ऐ मेरा दिन लोकी तेरे नाल सोहणिया तैनू रब ने बनाया बेमिसाल 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 सोहणिया ऐ मेरा दिन लोकी हो तुसी दे बोला रोके टुर पैंदे ने मुठियां च राणे भी दरूद पढ़ लैंदे ने मुठियां च राणे भी दरूद पढ़ लैंदे ने ओ जिवें रखदे गुलामां दा ख्याल सोहणिया तैनू रब ने बनाया बेमिसाल 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 सोहणिया ऐ मेरा दिन लोकी भला होवे आका तेरी रहमतां दी अकेदार भला होवे आका तेरी भला होवे आका तेरी रहमतां दी अकेदार जिवें रखे दे गुलामां जिवें रखे दे गुलामां दा ख्याल सोहणिया जिवें रखे दे गुलामां दा ख्याल सोहणिया तैनू रब ने बनाया बेमिसाल 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 सोहणिया ऐ मेरा दिन लोकी माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत ही प्यारे अंदाज में नाते रसूल मकबूल पेश कर रहे थे। मैं दावत दूंगा अम्मार शाह अत्तारी को, दारुल मदीना इंटरनेशनल इस्लामिक स्कूलिंग सिस्टम के नौनिहार तालिब इल्म, अभी क्लास 1 के स्टूडेंट हैं। मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि आए और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पेश करें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मदीने को जाएं ये जी चाहता है, मुकद्दर बनाएं ये जी चाहता है। मदीने के आका दो आलम के मौला तेरे पास आए ये जी चाहता है। मोहम्मद की बातें सुने, मोहम्मद की बातें सुने और सदाएं ये जी चाहता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। एक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चलेगा जी इंतहाई माजरत के साथ वो तशरीफ नहीं लाए। अभी मैं मुल्तमिस हूँ जनाब हाफिज इशफाक साहब से कि वो आए अपने और ख्यालात का इजहार करें। इससे पहले मैं बताता चलूँ कि इनके वालिद ग्रामी जनाब चेयरमैन गुलाम रब्बानी साहब जो आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी कब्र पे करोड़ रहमतों को नज़ूल फरमाए। हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हुआ करते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि उनकी कब्र को तहा देने का वसी फरमाए। मैं इंतहाई अदब से मुल्तमिस हूँ जनाब हाफिज इशफाक साहब से कि वो आए अपने ख्यालात का इजहार करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से आप सब लोगों को 75वां जश्न आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले मुंतज़मीन कमेटी जनाब मंजूर हुसैन अमान और उनके जितने भी साथी जिन्होंने आज का इस प्रोग्राम को सजाया, मैं अगर उनको खराज तहसीन पेश ना करूं तो यकीनी तौर पर मेरी बात का आगाज करना नामुमकिन है। मैं इस शख्स को
अपने इस इलाके की तरफ से और अपनी तरफ से बिलखसूस खराज तहसीन पेश करता हूं कि तमाम मज़ाहिब, तमाम जितने भी सियासी, जितने भी समाजी, सबको पुष्ट से पर्दा रखकर अगर हमारे गांव की बात की जाए तो अगर मलिक मंजूर हुसैन अवान जिस तरह यौम आज़ादी का प्रोग्राम और जैसा भी प्रोग्राम हो सबसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, ये कोई छोटी बड़ी बात नहीं है। बिलाशुबा ये काम हम लोगों का है। अगर ये सियासी प्रोग्राम नहीं है, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ इतनी बात करूंगा कि ये प्रोग्राम हम लोगों का है और लोगों का है। ये तो एक नौकरी करते हैं, लेकिन जब भी खड़पे की बात आती है तो इस शख्स से मैं सबसे आगे पाता हूँ। और बिलाशुबा मेरे तो ये उस्ताद मोहतरम भी है, मैं अगर आप लोगों के इल्म में नहीं है, मैं इनसे पढ़ता भी रहा हूँ। जब ये मिनाजुल कुरान PDK में टीचिंग करते थे, मैं इनका स्टूडेंट था। उस टाइम से मेरे इनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह, उस्ताद तो फिर वालिद का दर्जा रखता है, जिंदगी में बहुत इनकी इज्जत की है और करता हूँ। और एक दफा फिर तमाम कमेटी, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जिन्होंने ये खूबसूरत प्रोग्राम हमारे इस इलाके के लिए ऑर्गेनाइज किया, सब मुबारकबाद के मुस्तहिक कर, और हम सब इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया किया। अब बात को आगे लेकर चलूंगा, सिर्फ चंद मिनट आपके लूंगा। आज हम 75वां जश्न आजादी मना रहे हैं। क्या कभी हमने ये सोचा कि हमारे बुजुर्गों ने कितनी कुर्बानियां देकर ये वतन हासिल किया, हमारी कितने माओ बहनों की अजमतों को उजाड़कर, कितने की अस्मत दरियों को लेकर, कितने के घरों को उजाड़कर, लेकिन ये बात हम भूल गए हैं। क्या हजरत अल्लामा इकबाल का वो ख्वाब, क्या अल्लामा इकबाल का वो ख्वाब जो उन्होंने हमारे लिए देखा, फिर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जिन्होंने इस ख्वाब को पाया, तकमील तक पहुंचाया, और तहरीके पाकिस्तान में जितने भी हमारे बुजुर्ग लीडरान ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का साथ दिया, क्या हमने कभी ये हिस्ट्री का मुताला किया है? क्या कभी हमने सर सैयद अहमद खान को पढ़ा है? आप लोगों ने छोटी छोटी जब हम भी पढ़ते थे किताबों में सुना तो होगा कि सर सैयद अहमद खान ने तालीमी इनकलाब बर्पा किया, लेकिन आज बड़े अफसोस की बात है कि 75 साल गुजर जाने के बावजूद आज हमारा मुल्क, वो हमें क्या दे के गए थे, आज हम किस नेज पे खड़े हैं? ये हमारे बड़ों को ये बात सोचनी चाहिए। सियासी बलदा को पीछे रखकर और एक 75 साल गुजर जाने के बावजूद दुनिया के कितनी रियासतें हैं जो हमारे से बाद आजाद हुई, वो कहां खड़ी हैं, हम कहां खड़े हैं? ये बात हमारे जो बड़े लीडरान हैं, चाहे वो किसी जमात के भी हैं, उनको ये बात सोचनी चाहिए। और ये हमारे इन जैसे लोगों को जो 14 अगस्त पर जो भी हमारे वतन की बात आती है, ये लोग या जैसे भी जहां भी ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, कभी हमने सोचा कि कौमी सतह पर आज हम 75वां जश्न आजादी मना रहे हैं, कौमी सतह पर क्या हो रहा है? भूल चुके हैं ये लोग कि कैसे हमारे बुजुर्गों ने ये वतन हासिल करके हमने दिया, उनकी कुर्बानियों को हम भूल चुके हैं। ये तो अपनी मदद आपके तहत चले, मंजूर साहब ने हमारे गांव में प्रोग्राम कर दिया, कहीं और जगह होगा, आज सिर्फ टीवी पर ये देखने के लिए कि सदर साहब, वजीर आजम साहब, फलां लीडर ने जश्न आजादी की मुबारकबाद दे दी। अरे कभी क्या ये अवाम, माशाल्लाह पाकिस्तान की अवाम इतनी बाशऊर है, दुनिया के किसी भी, चाहे वो कोई भी मुतालबे फिक्र हो, चाहे वो तालीम हो, एजुकेशन हो, डॉक्टर हो, जिस शोबे भी हो, पाकिस्तान के नौने हार तालिब इल्मों ने नाम रोशन किया है। लेकिन मैं इतनी बात करूंगा अपने इस इलाके के प्लेटफॉर्म से कि ये बड़ी बात है, मैं इनको एक दफा फिर खराज तहसीन पेश करता हूं, और आप लोग जितने भी इनके दस्तेबाजी बने, इन सब को अपनी तरफ से मुबारकबाद भी देता हूं और शुक्रिया भी अदा करता हूं। इसी शेर के साथ
अपने टूटे फूटे, क्योंकि मैं कोई मुकर्रर नहीं हूँ, उलमाए कराम हमारे सरों के ताज, स्टेज की जीनत है, ये आपसे खिताब भी करेंगे। मैं तो इन्होंने कहा है, मंजूर साहब ने इनका हुक्म बजा लाते हुए सिर्फ टूटे फूटे अल्फाज आपकी खिदमत में गुजारिश किए, जो मैं कर सका वो ना कर सका, जो सही किए गलत किए बस कबूल कीजिएगा। एक शेर के साथ अपने अल्फाज का इख्तिताम करूंगा कि खून दिल देकर निखारेंगे रुखे पर के गुलाब, खून दिल देकर निखारेंगे रुखे पर के गुलाब, हमने गुलशन के तहफ्फुज़ की कसम खाई है। वासलाम। थैंक यू सो मच। अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। हमारी आंख में जो ख्वाब हैं सब वतन के हैं, हमारी आंख में जो ख्वाब हैं सब वतन के हैं, यहाँ जो गोरे नायाब हैं सब वतन के हैं। तो बात चल रही थी तारीख की, बताते चले कि ये पाकिस्तान इतनी आसानी से नहीं मिला, इसके लिए कुर्बानियां जो दी गई, सुनिएगा, दिल में जगह दीजिएगा। 20 लाख शहादतें हुई हैं, 20 लाख। पूरी गाड़ी लाहौर के स्टेशन पर थी और उसमें कोई एक मुसलमान ऐसा न था जो कि जिंदा था, सब लाशें थी। यहाँ से वहां तक जितने कुएं थे